अस्सलाम वालेकुम। कोनैन्स किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक रेसिपी। आज बनाएंगे हम लच्छेदार नान। लच्छेदार नान बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 किलो गोश्त, उसको इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें जाएगा 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 8-10 जाएंगी साबुत लाल मिर्चें, 10-15 जाएंगी इसमें काली मिर्चें साबुत, 2 छोटी इलायची और 1 जाएगा इसमें बादियान का फूल। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पात का पत्ता, 1.5 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक, या नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 4 गिलास पानी। इन सब चीज़ों को हमने प्रेशर में डाल दिया। अब 35 मिनट के लिए इसको कवर करके हम प्रेशर लगा देंगे। इतना हमने इसको पकाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए गोश्त। दूसरी साइड पे इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा ले लिया है और 2 कप ही आटा लिया है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला देंगे ताकि घी जो है वो अच्छे से सब में मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट, साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून शुगर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और पानी के साथ इसकी एक सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। नॉर्मली जैसे हम आटा गूंदते हैं इसी तरीके की हमने इसकी डो रेडी करनी है। जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट किस्म की इसकी हमें डो चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी के साथ इसको अच्छे से इसकी डो गूंद लेंगे और इसके ऊपर घी लगा के इसको साइड पे रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। दूसरे साइड पे 35 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए और इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी है। फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेंगे। गोश्त को आपने फुल डन पकाना है और ये तेज़पात जो है हम इसको रिमूव कर देंगे। इसका एक पीस मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, चम्मच की मदद से मैंने इसको हल्का सा टच किया और ये देखें कितने आसानी से कि टूट रहा है, कितना सॉफ्ट है। ये इसी तरीके का हमें चाहिए था। अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया और इसका पानी जो है वो अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे सारा पानी, और चम्मच की मदद से हम इसको साथ साथ मैश करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से रेशे की शक्ल में आ जाए। गोश्त का सारा पानी ड्राई हो चुका है, ये माशाल्लाह फुल डन हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में निकाल के या किसी भी बाउल में आप निकाल के इसको अच्छे से आप इसको ठंडा कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका हुआ है और ये देखिए हर तार इसकी अलग अलग है, बहुत रेशेदार बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे जो इसको और जायकेदार और मुनफरिद बनाएगी। 1 चाय का चम्मच आएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच आएगा इसमें भुना कुटा ज़ीरा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया जो इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा और इसके जायके को और मुनफरिद बनाएगा। इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने हमने ड्राई मसाले ऐड किए हैं इसमें सब में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडे के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम गोश्त में हमारे अच्छे से एक बाइंडिंग आ जाए। सब में अंडा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम साइड कर देंगे और डो पे आ जाएंगे। डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हुई हुई है और बहुत सॉफ्ट है। इसको एक दफ़ा दोबारा से फाइन कर लेंगे। डो को हमने मज़ीद अच्छे से फाइन कर लिया है और बहुत अच्छी बहुत सॉफ्ट डो तैयार हुई है। अब हम इसके नॉर्मली पेड़े बना लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं उसी तरीके के हम पेड़े बना लेंगे। आपका आटा जितना अच्छा फाइन हुआ होगा, जितना अच्छा सॉफ्ट होगा, उतने ही मज़ेदार सॉफ्ट आपके नान तैयार होंगे। इसलिए आपने जब भी डो बनानी है बहुत अच्छे से उसको फाइन करना है और बहुत अच्छे से उसको सॉफ्ट रखना है। अब मैंने कटिंग बोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और अब हाथ की मदद से मैं उसी पेड़े को अच्छे से हाथ की मदद से फैलाती जाऊंगी। ये देखें, अगर आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन हमारी डो इतनी सॉफ्ट है मुझे बेलन की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। देखिए हाथ की मदद से ही माशाल्लाह से वो कितनी अच्छी सेट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन हो गई है। और आपने जब भी इसको हाथ की मदद से भी फैलाना है बहुत पतला नहीं रखना,
थोड़ा सा नॉर्मली जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये देखिए इसी तरीके के साथ मैं दूसरी भी तैयार कर लूँगी। जो हमने फिलिंग तैयार की है गोश्त की वो इसमें रखते जाएंगे फैला के, इक्वली फैलाएंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि किसी साइड पे ज़्यादा किसी साइड पे कम, बिल्कुल किनारों से थोड़ी सी फासले पे रखेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा फासले पे रखेंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर हम दोबारा से जो दूसरी रोटी बनाई है वो इसके ऊपर रख देंगे और इसको साइड से अच्छे से लॉक कर देंगे। बिल्कुल जैसे नान की साइड से मोटाई आती है उस तरीके की इसको शेप दे लेंगे। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे अच्छे से ताकि सब जगह से अच्छे से ये बैठ जाए। जो हमने फिलिंग डाली है वो अच्छे से रोटी के ऊपर चिपक जाए। दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से दबा लेंगे और फैला देंगे। अब एक फोक लेंगे और फोक की मदद से हम इसके अंदर अच्छे से निशान लगा लेंगे। ये देखें, अगर आपका नान इस तरीके के साथ थोड़ा सा फट भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कवर हो जाएगा। साथ ही मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे थोड़े से तिल। दूसरी साइड पे मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है और मैंने नॉन स्टिक का तवा इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर इसको आराम से डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी साइड पे मैंने तवे को गर्म करने के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया था। हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। ये आयरन का तवा है, नॉर्मल की रोटी के लिए हम जो यूज़ करते हैं। इसको ऊपर रखेंगे और 2 से 3 मरतबा इसी तरीके से करने से इसके ऊपर भी नान के ऊपर कलर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से आप अभी से इसकी लुक देखें, बहुत हसीन तैयार हुआ है, बहुत मज़े का और बहुत सॉफ्ट है। ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने मेहमानों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के ज़रूर खिलाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।